क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, जहां हवाओं में भी मंत्र गूंजते हैं और जहां एक रात में भाग्य पलटने वाली एक गोपनीय क्रिया होती है। मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ धाम की। लेकिन ये कहानी मंदिर के बाहर की नहीं, ये कहानी उस अंदर की बात की है जो न किसी ट्रैवल व्लॉगर ने बताई, न किसी पंडित ने, और न ही किसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य का सामना करने के लिए जिसे शायद आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय के वीरानों में एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। यहां सिर्फ पत्थर नहीं, यहां हर एक चट्टान शिव का स्वरूप लगती है। केदारनाथ के मंदिर के अंदर स्थित है एक त्रिकोणीय आकार का स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयं उदय हुआ था, किसी मानव या मूर्तिकार ने नहीं बनाया। यही है ज्योतिर्लिंगों में से एक, पवित्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आज तक किसी को पता नहीं कि ये लिंग किस घाटी से उठा था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने अपने पाप धोने के लिए शिव जी की खोज की थी और शिव उनसे बचने के लिए भैंस के रूप में यहां प्रकट हुए थे। अंत में उनका पशु रूप इसी स्थल पर समाहित हुआ और तब से यह धाम केदार कहलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के अंदर रात के एक विशेष पहर में की जाने वाली एक क्रिया इंसान के भाग्य को ही नहीं, उसके जीवन के चक्र को भी पलट सकती है। यह गोपनीय क्रिया न किसी टेम्पल बोर्ड में लिखी है, न किसी गाइड ने बताई। यह सिर्फ उन्हीं तक सीमित है जो अंदर जाकर अपने मन, अपने प्राण और अपने शरीर को शिव के समर्पण में छोड़ देते हैं। इस क्रिया का नाम है नीलकमल भैरव त्रिशूल अभियंत्रिक क्रिया। हाँ, सही सुना आपने, यह एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें 3 चीजें मांगी जाती हैं। 1. नीलकमल का पुष्प, 2. तांबे का त्रिशूल, 3. एक विशेष रात जब चंद्रमा पूर्ण हो लेकिन धुंध में छुपा हो। इस क्रिया को करने की प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म, अनुशासित और मानसिक रूप से दृढ़ होनी चाहिए। कोई भी चूक इस क्रिया की ऊर्जा को विपरीत दिशा में मोड़ सकती है। रात का तीसरा प्रहर यानी करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच इस क्रिया के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह समय रात्रि का सबसे रहस्यमयी काल होता है, जब आध्यात्मिक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। चरण 1, नीलकमल की स्थापना। नीलकमल का फूल एक तांबे की थाली में रखा जाता है, जिसके नीचे काले कपड़े की तह होनी चाहिए। यह फूल शिवलिंग से पूर्व की दिशा में स्थित किया जाता है। चरण 2, त्रिशूल का स्थापना। तांबे का त्रिशूल, जो बिना धार के बनाया जाता है, फूल के ठीक ऊपर हवा में रखा जाता है या त्रिशूल को किसी लकड़ी की डंडी से बांधकर फूल के पीछे खड़ा किया जाता है। चरण 3, विशेष मंत्र का जाप। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय है, लेकिन उसका आरंभ होता है ओम त्र्यंबकम भैरवाय नमः। मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है और हर 27 बार के बाद एक बार शिव का नाम लेकर अपनी मनोकामना अंदर ही अंदर दोहरानी होती है। कहा जाता है, जब यह मंत्र सही उच्चारण, सही भावना और सही नियत से कहा जाए, तब यह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर तक प्रवेश करता है और वहीं से प्रारंभ होती है परिवर्तन की यात्रा। अगर इस क्रिया को बिना श्रद्धा, बिना नियम या अधूरी विधि से किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि क्रिया में की गई गलती से मानसिक अशांति, स्वप्न दोष या मन में भय स्थायी रूप से बच सकते हैं। इसीलिए यह क्रिया किसी गुरु या अनुभवी साधक की निगरानी में ही करनी चाहिए। यह क्रिया निम्नलिखित लोगों के लिए निषिद्ध मानी जाती है: जो नशा करते हों, जिनका मन चंचल और उद्देश्य भ्रमित हो, जो केवल चमत्कार के लालच में हो, या जो इसे मनोरंजन की दृष्टि से करें। जब यह क्रिया सही ढंग से की जाती है तो इसके प्रभाव अगले 21 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। अक्सर लोग बताते हैं, नौकरी या व्यापार में अचानक लाभ, पुरानी बीमारियों से राहत, मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि, रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य। शिव कोई मांगने से नहीं मिलते, वो तब मिलते हैं जब मन उनका हो जाए। यह क्रिया केवल एक माध्यम है, असली शक्ति है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। तो दोस्तों, आपने जाना उस रहस्यमयी नीलकमल भैरव त्रिशूल क्रिया के बारे में।
जो केदारनाथ के मंदिर में एक विशेष रात्रि को की जाती है। यह कोई जादू नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक साधना है, एक ऊर्जा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए आपने सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक चेतना का अनुभव किया है। जो शिव को पाले उसे फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद मांगने लगते हैं। क्या दूं तुझे मेरे भक्त? अगर आप इस रहस्य की यात्रा को और आगे जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए टूर विद डुकलान जी के साथ। अगली बार फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही गोपनीय साधना जो आपकी आत्मा को हिला